नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय लोकदल के ज़िला अध्यक्ष सहारनपुर ज़िला अध्यक्ष श्री राव कैसर सलीम जी के यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत भी। जी अध्यक्ष जी, हमारा सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल का NDA के साथ गठबंधन होने जा रहा है, सुर्खियों में है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सपा के साथ गठबंधन था, सपा 7 सीटें दे रही थी और अब भाजपा में जा रहे हैं तो 2 सीटों की चर्चा है, 2 सीटों की सुर्खियाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं आप इस गठबंधन को? देखिए, जहाँ तक NDA गठबंधन में जाने का सवाल है, वो आज समय की ज़रूरत है और अधिकांश जनता एकमुश्त होकर NDA के फेवर में आज जा रही है। और हम 10 साल से जयंत चौधरी जी सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं। हम किसान का, अल्पसंख्यक का, मजदूरों का, कमेरों का उतना हम विपक्ष में रह के नहीं कर पाए जितना हम अपेक्षा कर रहे थे। तो एक किसान वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए, कमेरों के समाधान के लिए और अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए हमने ये ज़रूरी समझा कि सरकार में अगर शामिल होकर हम कुछ कर पाएंगे तो हो सकता है हम कुछ उनके लिए बेहतर कर सकें। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को हमेशा से ही किसानों की हित की पार्टी माना गया है। किसानों के जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, अजीत सिंह जी थे, वो मसीहा माने गए हैं किसानों के, उनकी किसानों की हित की लड़ाई लड़ी है। और अब जयंत चौधरी जी, क्या लगता है NDA में शामिल होने के बाद कितना किसानों को सपोर्ट मिलेगा, कितना किसानों की हित लड़ाई लड़ी जाएगी? मैंने जैसे अभी आपको कहा कि विपक्ष में हमने 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष में हम जो हमारी अपेक्षाएं थी, किसानों की हमसे अपेक्षाएं थी, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। ये सोचा गया कि शायद हम सरकार में जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकें, सरकार में बैठकर उनकी आवाज़ बुलंद कर सकें, सरकार का घटक दल बनकर सरकार से हम बेहतर ढंग से किसानों की बातचीत रख सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन पर है इस टाइम, दोबारा किसान आंदोलन पर पहुंचा हुआ है, सरकार और किसान में आपस में टकराव हो रहा है। उसके बाद भी सरकार द्वारा किसानों पर अत्याचार हो रहा है, आंसू गैस से, पानी के बौछार से। इस पे RLD चुप्पी साधे हुए, ऐसा क्यों? नहीं, हम चुप्पी नहीं साधे हैं, स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और किसानों के साथ अगर जुल्म होता है तो उसकी आवाज़ निश्चित तौर से उठाएंगे। हमारे लिए किसान पहले है, सरकार बाद में है, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा मुद्दा किसान और किसानी, कामगार, मजदूर, अल्पसंख्यक था और सदैव रहेगा, हम चाहे सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ देखा जाए तो मुस्लिम समीकरण बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा मुस्लिम समीकरण है। अब RLD के साथ मिलने के, माफ़ कीजिएगा, अब NDA के साथ मिलने के बाद क्या वो मुस्लिम समीकरण जो है, क्या वो साथ रहेगा या टूटेगा? किस तरह क्या देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान से तुष्टीकरण की राजनीति ख़त्म करनी होगी, वोट बैंक की राजनीति ख़त्म करनी होगी। हम अल्पसंख्यकों की आवाज़ पहले भी थे और आज भी रहेंगे, भले ही हम NDA में शामिल हों। हम नहीं समझते कि NDA मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी NDA होता तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी अबू धाबी में जाकर अबू धाबी का शाह उनका स्वागत ना करता। वहाँ भव्य मंदिर का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो वहाँ से एक मैसेज गया है, वो पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक खुशगवार माहौल बनेगा। और जब जहाँ से आप मुसलमान की जड़ समझते हैं, जहाँ से मुसलमान का सऊदी अरब साइड से, UAE से जहाँ सेंटर है इस्लाम का, वहाँ अगर मोदी जी का स्वागत हो सकता है तो कहीं ना कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जिसमें अल्पसंख्यकों को NDA के ख़िलाफ़ भ्रमित किया गया है और वो भ्रम वहाँ उन्होंने तोड़ा और वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का एक उन्होंने वहाँ से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। अच्छा, मजबूत गठबंधन होता है RLD का और NDA का गठबंधन होता है, तो 2 सीट चर्चा में है, 2 सीट मिलेगी RLD को, राष्ट्रीय लोकदल को। तो और जो विधायक हैं, देखे जाए तो मुस्लिम विधायक भी बहुत निकले हुए हैं RLD से। जैसे बात की जाए शामिल विधायक, थाना भवन विधायक अशरफ अली खान साहब, तो क्या लगता है साथ जाएंगे या RLD के साथ रहेंगे यार? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के 9 के 9 विधायक, जयंत चौधरी के 9 के 9 रतन एकजुट हैं। जो जयंत चौधरी का फैसला होगा पूरा राष्ट्रीय लोकदल उसका समर्थन करेगा। माननीय जयंत चौधरी बहुत दूरदर्शी के नेता हैं। उन्होंने सदैव दलगत राजनीति से या धार्मिक राजनीति से या जातिवाद की राजनीति से उठकर उन्होंने राजनीति की है। और जो जयंत चौधरी का फैसला होगा, 9 के 9 विधायक
और सारे कार्यकर्ता हो, भले किसी समाज के हों, किसी समुदाय से हों, वो जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। जहाँ जयंत चौधरी हैं वहाँ उनकी टीम, उनके सिपाही। चर्चा में एक सवाल ये भी है, जो भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, उसके दबाव में जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया है। नहीं, अगर जयंत चौधरी जी भारत रत्न के दबाव में फैसला लेते तो अब तक आधिकारिक घोषणा हो जाती। और आपको सर्वविदित है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के तौर पर जो है वो नवाजा जा रहा है, घोषणा हो चुकी है उनकी। और चौधरी चरण सिंह जी इस चीज़ को डिजर्व करते थे। ये राष्ट्रीय लोकदल की बहुत पुरानी मांग थी। इस पे लंबे समय से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष कर रहा है। आज ये हर्ष का विषय है कि सरकार ने हमारी मांगों को माना और ये ज़रूरत समझी कि हाँ, राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, तमाम किसानों की आज भावनाओं को उन्होंने सराहा है और उसका मान रखा है। चौधरी चरण सिंह को किसान रत्न देना किसान कौम के लिए, वो किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म से हो, उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सहारनपुर की जनता को? मैं सहारनपुर की जनता को भी, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों की, जो हमारे बीच में जो एक अल्पसंख्यकों को ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे बीच में एक डर फैलाकर या ये प्रचार कर ये दुष्प्रचार करके कि ये अल्पसंख्यकों के विरोधी है। यदि अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार होती तो अल्पसंख्यक यहाँ बहुत कम तादाद में है। हाँ, अगर कोई अपवाद हम छोड़ दें, कुछ लोकल नेता, जो मैं ये कहूँगा कुछ छुटभइये नेता, कुछ लोकल नेता ज़रूर मुस्लिम तुष्टीकरण की या मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जो भाषणबाजी करते हैं, उससे कहीं भी एनडीए ने अपने आप को नहीं जुड़ा। सदैव ये उनका ये बयान आया कि एनडीए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और इसकी ये एनडीए का बयान नहीं है। और मैं ये दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल कोई अगर ये बात महसूस करेगा तो उसके लिए हम मुखर होकर उसका विरोध करेंगे। हम किसी के हितों के अनदेखी नहीं होने देंगे और किसी के हितों के साथ कोई हम सौदा नहीं होने देंगे। और जहाँ तक छुटभइये नेताओं को, मैंने पहले ही कहा कि अपवाद हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी छुटभइयों की ऐसी हुई हैं, उनके विचारों से कभी राष्ट्रीय लोकदल ना सहमत पहले था, ना उनके विचारों से राष्ट्रीय लोकदल आज सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के ज़िला सहारनपुर ज़िला अध्यक्ष राव कैसर सलीम जी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश के साथ मैं फ़हीम, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।